नमस्कार। जगदीश धनखड़ न्यूज़। उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दिया। इस्तीफा क्यों दिया और क्या वजह है इस्तीफा देने की, तो पूरा वीडियो देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा और मानसून सेशन से पहले दिन अचानक छोड़ा पद। अपने पद से इस्तीफा दे दिया है जगदीप धनखड़ ने, और राष्ट्रपति को लिखे गए पत्र में उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतों को देखते हुए उन्हें पद छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि बीमार रहते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने और चिकित्सकीय सलाह का पालन करने के लिए मैं भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देता हूं। राष्ट्रपति को लिखे गए त्याग पत्र में उन्होंने महामहिम का आभार जताया है। 3 साल पहले 6 अगस्त को उन्होंने उपराष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी संभाली थी। उन्होंने देश के 26वें उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली थी। उपराष्ट्रपति बनने से पहले धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। इसके अलावा वह 1989 में से 1991 तक झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र से सांसद रहे। वीपी सिंह और चंद्रशेखर की सरकार में वह केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। धनखड़ का जन्म राजस्थान के झुंझुनू जिले में 18 मई 1951 को हुआ था। उनकी शुरुआती शिक्षा गांव में हुई। बाद में वो पढ़ने के लिए चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल चले गए। सेना में अफसर बनने के लिए एनडीए में उनका चयन हो गया था। इसके बाद भी उन्होंने अब आगे पढ़ाई करने का रास्ता चुना। राजस्थान विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद उन्होंने कानून की पढ़ाई की और जयपुर में रहकर उन्होंने लंबे समय तक वकालत भी की। मार्च महीने में जगदीश धनखड़ ने एम्स में भर्ती करवाया गया था और जानकारी के मुताबिक हार्ट संबंधी दिक्कत के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अस्पताल जाकर उनसे मुलाकात की थी। गौर करने वाली बात यह है कि आज से ही संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ। ऐसे में मानसून सत्र में राज्यसभा के सभापति की कमी खलने वाली है। आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ का कार्यकाल पूरा होने में अभी 2 साल बाकी थे और इसी 2 साल पूरे नहीं हुए और उनकी तबीयत अलबत्त ज़्यादा गड़बड़ हो गई। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। 2027 तक जगदीप धनखड़ का कार्यकाल था और अगले उपराष्ट्रपति के चुनाव पर क्या कहना है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद में मानसून सत्र से पहले अचानक इस्तीफा दे दिया। उनके इस इस्तीफे के बाद अगले उपराष्ट्रपति के चयन को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई और भारत का संविधान क्या कहता है। देश में उपराष्ट्रपति का पद संभाल रहे जगदीप धनखड़ ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखकर अपना इस्तीफा सौंप दिया। 2022 में उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले धनखड़ ने इस पत्र में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए कहा कि वह तत्काल प्रभाव से इस पद को छोड़ रहे हैं। जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद पर अचानक इस्तीफा दिया। तो इस्तीफे के अंदर क्या क्या लिखा, तो उस सिटी में क्या है उसमें लिखा है कि यदि उन्होंने उपराष्ट्रपति ने लिखा है कि स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने और चिकित्सीय सलाह का पालन करने के लिए मैं संविधान के अनुच्छेद 66 क के तहत तत्काल प्रभाव से उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार 21 जुलाई की शाम स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा भेजा और उसमें लिखा है कि स्वास्थ्य कारणों से तत्काल प्रभाव से पद छोड़ रहा हूँ। धनखड़ ने
राष्ट्रपति को लिखे अपने पत्र में कहा, स्वास्थ्य देखभाल की प्राथमिकता देने और चिकित्सीय सलाह का पालन करने के लिए मैं संविधान के अनुच्छेद 66A के अनुसार तत्काल प्रभाव से भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देता हूँ। तो उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों के कारण इस्तीफा दे दिया और उनका मानसून सत्र है वो अभी आज से शुरू होना, यानी कि 21 जुलाई से शुरू होना था, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देना पड़ा। और ये स्वास्थ्य कारण हर किसी व्यक्ति के साथ भी हो सकता है, क्योंकि वो बुजुर्ग आदमी हैं और पहले आर्मी में रह चुके, फिर दूसरा नौकरी किया, तीसरा किया और अभी उम्र भी काफ़ी हो गई है, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी जरूरत पड़ता है। अब दिल के मरीज हैं, दिल का उनका थोड़ा बीमारी है, तो अब वो संसद है तो उसमें राज्यसभा में लोकसभा में किसी को क्या बोलना और कौन क्या बोल रहा है सुनते हैं लड़ाई झगड़ा, उसमें तो पूरा जो उनका सिस्टम है वो गड़बड़ हो जाता है बीमारी का कारण। तो इसलिए इस्तीफा देना भी चाहिए। ठीक है, जो काम किया वो अच्छा ही किया और आगे कोई आएगा तो और अच्छा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।